दोस्तों, हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को मजबूत करने के लिए अब भारत को किसी भी दूसरे देश से पुरानी सबमरीन्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत का प्रोजेक्ट 75 अब अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है, जहां पर दो ऐसे देश निकलकर सामने आए हैं जो भारत से ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। जिसमें से एक देश ने अपने नियम कानून बदल दिए हैं ताकि भारत से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, और दूसरा देश जो 7 से 8 बिलियन US$ की टेक्नोलॉजी है वो भारत को सिर्फ 4 से 5 बिलियन US$ में ट्रांसफर करने जा रहा है। आपको बता दें, भारत के प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत को आधुनिक AIP टेक्नोलॉजी लेस 6 सबमरीन्स मैन्युफैक्चर करनी है, और यहाँ पर हम स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही देश चाहते हैं कि हम भारत के साथ मिलकर के भारत में ही ये सबमरीन्स तैयार करेंगे, और यहाँ पर एटलीस्ट 60% तक स्वदेशीकरण कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी आगे बढ़ाया जा सके। और यहाँ पर हम आपसे ओपिनियन लेना चाहेंगे, क्योंकि जब प्रोजेक्ट 75 की अनाउंसमेंट की गई थी तब की कॉस्ट 40 से 50 हजार करोड़ की थी, लेकिन अब इसकी कॉस्ट 60 हजार करोड़ हो चुकी है। और इसके पीछे रीजन है बढ़ता हुआ डॉलर, साथ ही साथ बढ़ती महंगाई। और यदि सही समय पर यह कॉन्ट्रैक्ट हम किसी भी देश के साथ फाइनलाइज नहीं करते हैं तो आगे चल के इसकी कीमत 100 करोड़ तक पहुंच सकती है, और इसके लिए भारत सरकार को किसी और प्रोजेक्ट से बजट काटना पड़ सकता है। और आपके हिसाब से हमें भारतीय नौसेना को मजबूत करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन कर लेना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। हम बात करते हैं सारी डिटेल्स की। उससे पहले हमारे कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रोजेक्ट 75 के तहत पार्टिसिपेट करने वाले दो देशों की, तो उसमें पहला नाम है जर्मनी और दूसरा है स्पेन। अगर जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी ने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर दी हैं, जिसकी वजह से अब वो एशिया में अपनी सबमरीन्स ट्रांसफर कर सकते हैं, साथ ही साथ उनको मैन्युफैक्चर करना, उनकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा पहले नहीं था। भारत एशिया में पहला देश बनने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मन कंपनी TKMS यानी कि थ्रेसिनकॉर्प मरीन सिस्टम्स मुंबई बेस्ड मजागांव डकयार्ड शिप लिमिटेड के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, जिसके तहत ये 6 सबमरीन्स इनके द्वारा ही मैन्युफैक्चर की जाएंगी। और इस लिस्ट में LNT का नाम भी सामने निकल के आ रहा है, और इन दोनों ही भारतीय कंपनियों में से किसी एक के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सकता है। अगर हम बात करें स्पेन की, तो स्पेन ने कहा है कि हम तो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहे हैं। भारत को जितनी भी टेक्नोलॉजी यहाँ पर चाहिए हम पूरी की पूरी ट्रांसफर कर देंगे, और ये टेक्नोलॉजी 7 से 8 बिलियन US$ की है, लेकिन वो भारत को सिर्फ 5 बिलियन US$ में कंप्लीट सबमरीन टेक्नोलॉजी देंगे। भारत के अंदर किसी भी शिप लिमिटेड कंपनी के साथ में मिलकर के एक नया प्लांट सेटअप किया जाएगा, और ये 6 की 6 सबमरीन्स भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर की जाएंगी। और जैसे ही भारत को 6 सबमरीन्स डिलीवर कर दी जाती हैं, इस प्लांट को खाली नहीं रखा जाएगा, बल्कि यहाँ से वो दुनिया भर के लिए सबमरीन्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, और यहाँ से दोनों ही देश पैसा कमाएंगे। और इसे हम भारत के ओवरऑल डिफेंस एक्सपोर्ट में भी काउंट करने वाले हैं, और हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट ऑलरेडी बढ़ रहा है। सबमरीन एक्सपोर्ट करने से ये एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है। वहीं जर्मन कंपनी के अपने कुछ फायदे हैं। उन्होंने कहा है कि हम भारत को AIP टेक्नोलॉजी देंगे, यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सबमरीन को लंबे समय तक पानी के अंदर बनाए रख सकती है, और दुश्मन को इसे पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी की लिथियम आयन बैटरीज, सेंसर्स, कॉम्बैट सिस्टम और स्टेल्थ फीचर्स भी दिए जाएंगे, जो इसे और ज्यादा खास बनाते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए दोनों ही देश इतने ज्यादा आगे आ चुके हैं कि अब जर्मनी का कहना है कि हम भारत को सिर्फ सबमरीन टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि विमान, टॉर्पीडो, टैंक पावर और कई ऐसे एडवांस हथियारों की भी टेक्नोलॉजी पेश करेंगे, और इनको स्वदेशीकरण रूप से भारत के अंदर ही तैयार करने का ऑफर दे रहे हैं। अब यहाँ पर भारत को डिसाइड करना है कि हम कितनी जल्दी इस कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज करते हुए इन दोनों ही में से किसी एक देश के साथ फाइनलाइज करें, अदरवाइज इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती रहेगी। आपके हिसाब से यहाँ पर भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि अभी हम शायद उतने ज्यादा कैपेबल नहीं हुए कि स्वदेशी रूप से एडवांस सबमरीन तैयार कर सकें, और हमें अपनी नौसेना को भी मजबूत करना है। एक तरफ हम रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें इस चीज की ज्यादा जरूरत है। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।